समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दिल है कि मानता ही नहीं। कहीं कायदे कानून का उल्लंघन हुआ, जबरन कब्जा हुआ तो बाबा का बुलडोजर दंदनाते हुए पहुंच जाता है और धूम धड़ाम शुरू हो जाता है। इसी बुलडोजर एक्शन की जद में आ गए समाजवादी पार्टी के कार्यालय। हालांकि समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश भैया को ये बहुत बुरा लगा है। उन्होंने बीजेपी वाले बाबा को खुली चेतावनी दे डाली है कि याद रखिएगा, आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चला रहे हैं तो कल जब हम सत्ता में आए तो जो भी बीजेपी के अवैध कार्यालय होंगे उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा। आज मीडिया से हुई बातचीत में क्या कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो माँ, वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। आइए हम आपको यह भी बता दें कि सपा और भाजपा में बुलडोजर वाली रार तकरार की नौबत क्यों आई। दरअसल सन 1990 से लेकर वर्ष 2017 तक यूपी के सियासी माहौल पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि चुनावी सीजन में सत्ता और विपक्ष के नेता एक दूसरे को भले ही कुछ कहें, लेकिन सरकार बनने पर विरोधी पार्टी के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते थे। यहाँ तक कि एक बार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जेल जाएंगी, लेकिन उलटफेर हुआ। सपा की सरकार बनी और बसपा की हार हुई, लेकिन सपा की सरकार बनने के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को जेल नहीं भेजा गया। नेताओं की आपसी अंडरस्टैंडिंग तो चलती रही, लेकिन इसको झटका तब लगा जब वर्ष 2017 में भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। जीरो टॉलरेंस के नाम पर कोई बक्सा नहीं जा रहा है। अब ये तो तय है कि अगर भाजपा ने पूरे यूपी में कहीं अपना एक भी कार्यालय अवैध बनाया तो सपा वक्त आने पर जवाब जरूर देगी। देखना है आगे आगे होता क्या है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN इंडिया न्यूज।